देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, तो आपके पास फिगर है 7.10। ये कह रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। 3 गाड़ियाँ हैं ए बी सी। ये पूछ रहे सबसे पहले तो जो 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, है ना। पहला है सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी चल रही है। तो बेटा जब तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो जो स्पीड होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप, ठीक है। तो ये पूछ रहे सबसे तेज़ कौन सा चल रहा है, तो इसमें तुम्हें स्लोप बताना पड़ेगा, किसका स्लोप सबसे ज़्यादा। स्लोप क्या होता है, कितनी, देखो टेढ़ी है। अगर ये तुम्हारे पास 2 लाइन्स हैं, सपोज ये है तुम्हारे पास, तो इसका स्लोप क्या होता है, ये वाला जो चीज़ होती है ना, ये कम है, इसका स्लोप और ज़्यादा, देखो और ज़्यादा मुड़ गई, इसका स्लोप और ज़्यादा है। दैट मीन्स ये वाली जो लास्ट वाली कार है दैट इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो जल्दी बताओ इसमें देखो बेटा सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। तो ए बी स्ट्रेट सी है ना, सी का थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो बी कार का आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। ये कह रहे हैं ऑल द 3 एवर मीट एट द सेम पॉइंट। सड़क पे क्या किसी पॉइंट पे तीनों गाड़ियाँ एक साथ मिली, तो नहीं बेटा, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है तीनों गाड़ियाँ एक मतलब कैसे मिलती हैं। जब एक किसी पॉइंट पे हो तो देखो इस पॉइंट पे खाली बी और सी हैं, इस पॉइंट पे खाली ए और सी हैं, इस पॉइंट पे ए और बी है, तो तीनों तो एक साथ नहीं मिली ना। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा नो, किसी भी पॉइंट पे तीनों कार्स एक साथ नहीं मिली हैं। अब आ जाओ सी पर। हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ने ए को पास करा, तो देखो बी ने जब ए को पास करा तो सी कहाँ पे थी, है ना। एक सेकेंड रुको, ये फिगर में शायद कुछ, एक सेकेंड रुको। जब बी ने ए को पास करा है ना यहाँ पे, दैट मीन्स उस टाइम पे जो है, ये टाइम ये हो रहा है ना, ये टाइम है 0.7 के आसपास है। ग्राफ उतना सही नहीं बना, 0.7 के आसपास है ना। इस टाइम पे सी जो तुम्हारी कार थी वो कहाँ थी, ठीक है। तो देखो जो सी हमारी कार है, देखो बेटा है ना, जब ए और बी कार्स ने एक दूसरे को क्रॉस करा, तो सपोज ये लोग इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे क्रॉस करा, तो इस पॉइंट पे देखो सी जो है कितने डिस्टेंस पे है, सी ये वाला ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम अपना स्केल रखो, देखो सी किधर है, यहाँ से लाओ, तो सी है तुम्हारा 8 मीटर्स पर, है कि नहीं। टाइम तुम्हारा गिवन है किलोमीटर्स पे, 8 किलोमीटर्स पे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, सी ने स्टार्ट ही 2 किलोमीटर से करा था, 0 से नहीं करा था, सी ने स्टार्ट ही 2 से करा था। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 किलोमीटर्स। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जब ए और बी ने मीट करे रोड पर, तो सी जो है 6 किलोमीटर चल चुका है, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट कह रहा है बेटा कि जब तुम्हारा ए हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी और सी मिले तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना। जब बी और सी मिले तो वो ग्राफ इतना सही से नहीं बन पाया है ना। तो ये देखो बेटा, जब बी और सी मिले हैं तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है 4 के बाद 3 ऊपर। जब बी और सी मिले तो अगर मैं प्लॉट सही से करूं तो 4 तो तुम्हारा यहाँ तक है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स इधर की तरफ आ रहा है कहीं, जब बी और सी मिले, ठीक। तो देखो बेटा एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ तक 4 है, ठीक, तो वहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस है कि नहीं। और सॉरी, टोटल 7 बॉक्सेस हैं, और वो यूनिट कितने दिखा रहा है, 4 यूनिट दिखा रहा है। 0 to 4 के बीच में अगर तुम लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर है। और देखो इसके अंदर ये 4 के ऊपर ये कितना चला है, ये ऊपर 3 बॉक्सेस चला है ना। तो मैं क्या कर दूंगी 3 इंटू, जब बिल्कुल डिटेल तुम आंसर निकालोगे ये उसके लिए है ना। वैसे ऐसे नहीं आएगा, इक्वल मेजरमेंट के बॉक्सेस होते हैं, लेकिन उन्होंने 7 दे दिए हैं अंदर, है ना। 7 बॉक्सेस करें, काउंट करो इसको। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 4, तो ये पूरा, बाकी ये 3, तो मैंने ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 12 अपॉन 7, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस 12, ये हो जाएगा 40 अपॉन 7, ठीक है। इसको करो ज़रा सा डिवाइड, तो दिस विल कम आउट टू बी 7 5 35, ठीक है। और ये किस चीज़ में आएगा तुम्हारा, मीटर्स किलोमीटर्स में आ जाएगा,
ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर।